डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास है और यह एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है। एपिसोड की शुरुआत में सुनियो अपने दोस्तों से कह रहा था कि उसके घर वाले पहाड़ों पर मत्सुता के मशरूम तोड़ने गए थे और घर आकर उन्होंने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। ग्रिल्ड मशरूम, मशरूम राइस और मशरूम सूप भी बनाया। क्योंकि ये मशरूम अभी अभी तोड़े गए थे, इसलिए बहुत ही ताज़ा और लाजवाब थे। सुनियो की बातें सुनकर नोबिता और जियान के मुंह में पानी आ गया। सुनियो कहता है कि उन्हें तो ये मत्सुता के मशरूम खाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यह कहकर वो हंसते हुए घर चला जाता है। नोबिता को गुस्सा आता है और वह भी घर चला जाता है। वो डोरेमन की मदद लेना चाहता था, लेकिन फिर वो कहता है कि डोरेमन की पॉकेट में तो मत्सुता के मशरूम तो होंगे नहीं, इसलिए नोबिता मायूस होकर घर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पापा भी उदास होकर घर आते हैं। असल में उसके पापा के एक दोस्त ने बहुत बड़ी सैमन मछली पकड़ी थी और यह कहकर घमंड कर रहे थे कि उनकी मछली पकड़ने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसके बाद उसके पापा को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर वो मछली पकड़ने जाए तो वे भी बहुत बड़ी मछली पकड़ सकते हैं, बस उनके पास समय नहीं है। नोबिता बताता है कि पास में एक झील है तो पापा को वहाँ जाकर ट्राई करना चाहिए, लेकिन सैल्मन मछलियाँ केवल पहाड़ों के गहरे नदियों में ही रहती हैं। डोरेमन यह सुनकर अपने छोटे पहाड़ी नदी गियर निकालता है। वह कहता है कि बस इसे चालू करना है और पानी बहने लगेगा, जिससे एक नदी बन जाएगी। फिर उसमें तुरंत विकसित होने वाले सैल्मन अंडे डाल देते हैं। डोरेमन एक लेंस लेकर देखता है और कहता है कि अब मछली पकड़ने के लिए तैयार है। पापा फिशिंग गियर के साथ तैयार हो जाते हैं और डोरेमन उन्हें छोटी लाइट से श्रिंक करके उस नदी में भेज देता है। पापा खुश हो जाते हैं क्योंकि नदी में मछलियाँ कूद रही होती हैं। वो तुरंत फिशिंग रॉड डालते हैं और थोड़ी ही देर में एक बड़ी मछली पकड़ लेते हैं। पापा बहुत खुश हो जाते हैं। नोबिता को देखकर भी मजा आता है। वो अपने पापा को अकेले एंजॉय करने देते हैं और बाहर आ जाते हैं। नोबिता डोरेमन से पूछता है कि और कौन कौन से पहाड़ हैं। डोरेमन कहता है कि यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे हाइकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए और वॉकिंग के लिए, लेकिन नोबिता को लगता है कि मत्सुता के मशरूम वाले पहाड़ तो यहाँ नहीं होंगे। डोरेमन अपनी पॉकेट से अकामत्सु पहाड़ निकालता है। नोबिता कहता है कि यहाँ सिर्फ पाइन ट्रीज हैं, लेकिन डोरेमन बताता है कि मत्सुता के मशरूम अकामत्सु पेड़ों की जड़ों में उगते हैं। वह मशरूम के स्पोर्स को जमीन पर छिड़कता है। मौसम सही है तो ये 10 मिनट में उग जाएंगे। फिर नोबिता चायान को बुलाता है। जब वो उसे यकीन नहीं करती तो नोबिता उसे श्रिंक करके उस पहाड़ में ले जाता है। वहाँ जाकर वो मत्सुता के मशरूम देखकर हैरान हो जाती है। नोबिता एक मशरूम उठाकर सोचता है कि ये कितने का बिक सकता है। दूसरी तरफ नोबिता की माँ बाजार में मत्सुता के मशरूम का दाम देखकर हैरान हो जाती है। 9,000 येन प्रति किलो। वो सस्ते मशरूम खरीदती है और सैमन के दाम देखकर छोटी मछली खरीदती है। घर पर नोबिता के पापा सैमन का पूरा ड्रम भर चुके होते हैं। नोबिता और उसके दोस्त कई टोकरियां भर लेते हैं और ग्रिल करके खाते हैं। अंत में माँ सब देखकर कहती है कि ये कोई सपना तो नहीं है। खाली जमीन पर सुनियो अपने दोस्तों को दिखाते हुए बोल रहा था कि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। 50 साल बाद एक आदमी चाँद पर उतरा था। उसने वहाँ एक बेस भी बनाया था, इसलिए फ्यूचर में सुनियो चाँद पर जाकर एक बड़े से मैंशन बनाएगा। नोबिता सोचता है कि अगर वह जियान के साथ चाँद पर डेट करे, चाय पिए और स्नैक्स एंजॉय करे तो कैसा होगा। जियान भी चाँद पर एक बार विजिट करना चाहती थी। डोरेमन भरोसे के साथ बोलता है अगर जाना है तो चलो। फिर डोरेमन अपना गैजेट स्पेस शिप निकालता है। उसके बाद स्पेस शिप का डेस्टिनेशन सेट करता है। अब सिर्फ लीवर पुल करना है और स्पेस शिप चाँद की तरफ उड़ जाएगी। जब सब लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तब जियान अपना म्यूजिक शो का सामान लेकर आता है। जियान स्पेस शिप में चढ़ जाता है और सुनियो म्यूजिक सिस्टम से लीवर के पास रख देता है। नोबिता शॉक होकर लेवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेवर नीचे पुल हो जाता है। स्पेस शिप के दरवाजे बंद होते ही वह लॉन्च कर जाता है। नोबिता डर कर चिल्लाता है, लेकिन जियान खिड़की से अमेजिंग व्यू देखकर खुश होता है। नोबिता गुस्से में चिल्लाता है कि अभी व्यू देखने का टाइम नहीं है। स्पेस शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर स्पेस में पहुंच जाती है। जियान स्पेस में अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस करने लगता है, जो नोबिता के लिए बर्दाश्त नहीं होती। नीचे डोरेमोन, जियान और सुनियो परेशान होते हैं कि उनके दोस्तों का क्या होगा। डोरेमन समझाता है कि स्पेस शिप का ऑक्सीजन सिस्टम सोलर एनर्जी से चलता है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। अगर एनर्जी खत्म हो गई तो नोबिता और गेन का जिंदा रहना मुश्किल होगा। स्पेसशिप चांद पर लैंड करती है और एक टेम्परेरी ऑक्सीजन जोन क्रिएट करती है। जियान एक्साइटमेंट में स्पेसशिप का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। नोबिता डर के मारे अपनी नाक बंद करता है, लेकिन देखकर हैरान होता है कि वहाँ ब्रीदिंग नॉर्मल है। दोनों चांद की सरफेस पर एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि स्पेसशिप की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। डोरेमन एक कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए जियान और नोबिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। जियान चांद पर अपने
अपने कॉन्सर्ट के लिए एक जगह पसंद करता है और नोबिता चांद की लो ग्रेविटी एंजॉय करता है। नीचे डोरेमन और दोस्तों को टेंशन होती है और वो चांद की तरफ एक मैनुअल रॉकेट के साथ निकलते हैं। जियान के सिंगिंग और साउंड सिस्टम से स्पेसशिप की एनर्जी और जल्दी खत्म हो रही होती है। चांद पर टेम्परेचर गिरने लगता है। नोबिता ठंड से कांपता है। जियान नोबिता को स्पेसशिप के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेसशिप का पावर सिस्टम ऑफ हो जाता है। डोरेमन और उसका ग्रुप अपना मैनुअल रॉकेट फास्ट पैडल करते हैं। सूरज उगने तक स्पेसशिप सोलर पावर से रिचार्ज होती है और जियान और नोबिता अर्थ की तरफ वापस जाने लगते हैं। डोरेमन का रॉकेट स्पेसशिप के पीछे पीछे चलता है। अर्थ पर वापस आने के बाद सब एक दूसरे को सेफ देखकर खुश होते हैं। जियान अनाउंस करता है कि उसका लाइव कॉन्सर्ट अब अर्थ पर होगा, लेकिन सब उसकी सिंगिंग से परेशान हो जाते हैं और नोबिता अपने कान बंद कर लेता है। डोरेमोन रूम में आता है और देखता है कि नोबिता लेजी होकर लेटा है और पढ़ाई नहीं कर रहा। उसे देखकर डोरेमोन को वो स्टोरी याद आती है जिसमें एक लेजी ग्रास हॉपर पूरा दिन सिर्फ खेलता रहता है जबकि एंट्स मेहनत करती रहती हैं। इसी वजह से सर्दी के मौसम में ग्रास हॉपर के पास न खाने को कुछ होता है न रहने की जगह और फिर उसे अफसोस होता है। डोरेमोन आगे बढ़ने ही वाला होता है कि नोबिता उसे धक्का देकर गिरा देता है क्योंकि उसे लगता है कि डोरेमोन कहीं एक एंट को न कुचल दे। डोरेमोन देखता है कि वो एक क्वीन एंट है जो 2 छोटी एंट्स के साथ है। उनके विंग्स गिर चुके हैं और वो एग्स देने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्वीन एंट यहाँ अपना नेस्ट नहीं बना सकती। नोबिता और डोरेमोन डिसाइड करते हैं कि उसे बैकयार्ड ले जाएंगे जहाँ वो अपना नेस्ट बना सके, लेकिन नोबिता घर के अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि वो क्वीन एंट को नेस्ट बनाते देखना चाहता है। डोरेमोन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो एक मॉनिटरिंग मिरर निकाल लेता है। उस मिरर की मदद से वो कभी भी एंट्स को देख सकते हैं बिना बाहर जाए। नोबिता डोरेमोन से मिरर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मम्मी आती है और उसे ऊपर जाकर होमवर्क करने भेज देती है। एंट्स को देखने की इच्छा में नोबिता जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करता है और अपनी आंखों को स्ट्रेन कर लेता है। रात तक वो एंट्स देखने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन उसकी मम्मी डिनर के लिए बुला लेती है। अगले दिन स्कूल के बाद नोबिता जल्दी से घर आता है एंट्स को देखने के लिए, लेकिन नेस्ट इतना छोटा और जमीन के नीचे होने की वजह से वो क्लियरली नहीं देख पाता। डोरेमोन मॉनिटरिंग मिरर का जूम एडजस्ट करता है जिससे नोबिता डर जाता है। डोरेमोन तुरंत स्क्रीन मोड चेंज करता है और नोबिता क्वीन एंट की क्यूट अपीयरेंस देखकर फैसिनेट हो जाता है। डोरेमोन नोबिता की तारीफ करता है कि उसने क्वीन एंट को एक सेफ नेस्ट बनाने में मदद की। मिरर की गाइडेंस फॉलो करते हुए दोनों बैकयार्ड में एंट नेस्ट का पता लगाते हैं। हर दिन स्कूल के बाद नोबिता घर लौटकर एंट्स को ऑब्जर्व करता है। वो और डोरेमोन देखते हैं कि एंट्स ने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है और अपने कॉलोनी को एक्सपैंड किया है। नोबिता को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर सिर्फ एंट्स पर ही रहता है। डोरेमोन की चिंता बढ़ने लगती है क्योंकि नोबिता की मेहनत करने की आदत अब सिर्फ एंट्स के ऑब्जर्वेशन में बदल गई है। नोबिता और डोरेमोन ने एंट्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है और ये देखा कि एंट्स एक दूसरे से एंटेने की मदद से कम्युनिकेट करती हैं। साथ ही वो एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके अपने रास्तों को मार्क करती है। एक दिन उन्होंने देखा कि एंट्स एक कैटरपिलर के चारों ओर घेराव बनाए हुए हैं। वो उस कैटरपिलर को अपने साथ अपने नेस्ट में ले जाती है। नोबिता और उसके दोस्त इसे देखकर चिंतित हो जाते हैं और ये तय करते हैं कि वो उस कैटरपिलर को बचाएंगे। डोरेमोन एक स्पेशल फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके सभी को छोटा कर देता है और उन्हें एंट नेस्ट में इन्फिल्ट्रेट करने की परमिशन देता है। जब वे नेस्ट में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह सोचने में परेशानी होती है कि क्या एंट्स उनकी बात मानेंगी। तभी जियान के हाथ से कुछ टकराता है जो एक जायंट एंट होता है। उस जायंट एंट के पावरफुल जॉज को देखकर सभी डरकर भाग जाते हैं। डोरेमोन सभी को एक स्पेशल लेंस और एंट सेंट स्प्रे देता है ताकि वो एंट्स के बीच ब्लेंड हो सके। नेस्ट के अंदर वो सभी कैटरपिलर को ढूंढते हैं और पाते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और उसे बहुत अच्छे से केयर किया जा रहा है। डेकिसुगी को याद आता है कि कैटरपिलर लार्वे एंट्स द्वारा पालित होते हैं और ये larvae एक ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो एंट्स को कंज्यूम करने के लिए मिलता है। ये larvae बाद में मैच्योरिटी की अवस्था में पहुंचते हैं और बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सभी दोस्त ये देखकर राहत महसूस करते हैं और वापस जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन सुनियो और जियान कहीं गायब हो जाते हैं। पता चलता है कि दोनों एंट स्टोरेज में फूड खा रहे हैं और फ्रेंड्स को इनवाइट करते हुए पकड़े जाते हैं। एंट्स उन्हें पनिशमेंट के लिए टनल डिगिंग करने भेज देती है। इस बीच शिजुका एक नर्सरी डिस्कवर करती है जिसमें बहुत छोटी एंट्स होती हैं। डोरेमोन देखता है कि नोबिता भी मिसिंग है। नोबिता एंट नेस्ट में एंट से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि कैसे उनका किंगडम मजबूत हो रहा है, लेकिन फूड की कमी के कारण उनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। नोबिता मदद करना चाहता है, लेकिन डोरेमोन उसे समझाता है कि एंट्स को अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट
होना पड़ेगा। नोबिता एंट्स को किचन में ले आता है और शुगर जार तक ले जाता है। जब एंट्स शुगर को खा रही होती है, नोबिता की मम्मी किचन में आ जाती है। सभी एंट्स डर कर भाग जाती हैं, लेकिन नोबिता पकड़ा जाता है और शुगर जार में फंस जाता है। उसकी मम्मी उसे अपनी टी में स्टर करने लगती है, लेकिन डोरेमन टाइमली आकर उसे बचा लेता है। सभी एंट्स खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें और फूड मिल गया है। लेकिन जैसे ही एंट सेंट खत्म होती है, सभी फ्रेंड्स पकड़े जाते हैं और उन्हें समझा दिया जाता है कि वो असल में एंट्स नहीं हैं। फिर क्वीन आंट नोबिता को पहचान लेती है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। वो उसे और उसके दोस्तों को आजादी देती है और कहती है कि आज के बाद वो अपने किंगडम को खुद ही संभाल सकते हैं। सभी दोस्तों को इस अच्छे अनुभव के बाद कुछ सीखने को मिलता है। वे खुशी खुशी अपना रास्ता वापस घर की ओर लौटते हैं। दिन बीत जाते हैं और नोबिता कॉलोनी को देखना छोड़ देता है। एक दिन एक एंट उसकी हाथ पर चढ़ जाती है। तब उसे पुरानी एंट कॉलोनी याद आती है। वो जल्दी से सर्वेलेंस मिरर चेक करता है और देखता है कि कॉलोनी के एंट्स बड़े हो गए हैं और अपने नए घर की तलाश में निकल गए हैं। तब डोरेमन उसे समझाता है, नोबिता तुम भी एक दिन बड़े बनोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखोगे। नोबिता इंस्पायर हो जाता है और अपने होमवर्क में लग जाता है। आज मौसम बहुत ही अच्छा था। डोरेमोन और नोबिता झील के किनारे चल रहे थे। उन्हें शिजुका दिखाई दी, जो झील के पास से फूल पिक कर रही थी। डोरेमोन और नोबिता उसके पास जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि शिजुका अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए फूल लेने आई थी, लेकिन वहाँ ज्यादा फ्लावर्स नहीं थे। डोरेमन ने तुरंत अपना मैजिक डोर निकाला और नोबिता और शिजुका को एक ऐसे फील्ड में ले गया जहाँ चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स थे। शिजुका ने देखा तो बोली कि इतने सारे फ्लावर्स से उसका रूम बहुत सुंदर हो जाएगा। फिर डोरेमन ने अपना गैजेट टापाडेर प्लांटिंग एप्रन निकाला। यह फ्यूचर में गार्डन मेंटेन करने और फ्लावर्स उगाने के काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस प्लांट को देखो, अगर इसके स्टेम को कट करके दबाओ और दूसरी जगह इंसर्ट करो तो यह आसानी से ग्रो हो जाएगा, जैसे कि एक नया फ्लावर बन गया। इस रोलर से अगर एक लीफ पर रोल करो तो वह बड़ी और लंबी हो जाती है, ठीक मिट्टी की तरह। ग्लव्स की मदद से हम फ्लावर पेटल्स को एक शेप देकर प्लेफुल बना सकते हैं। डोरेमन ने चेरी ब्लॉसम पेटल्स लेकर नोबिता पर थ्रो कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा। फिर दोनों ने एक दूसरे पर पेटल्स फेंकना शुरू कर दिया और शिजुका ने सोचा कि क्यों न कोई नया फ्लावर अरेंजमेंट ट्राई किया जाए। इस बीच नोबिता और डोरेमन पेटल्स वॉर में बिजी थे। शिजुका फ्लावर्स अरेंज कर रही थी, तभी अचानक चेरी ब्लॉसम पेटल्स का ढेर उसके ऊपर गिर पड़ा और वह एक फ्लावर ड्रेस में जैसे लिपट गई। पेटल्स फाइट के बाद नोबिता और डोरेमन थक कर बैठ गए। जब उन्होंने शिजुका को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि शिजुका फूलों की ड्रेस और पेड़ की बनी हुई टोपी में बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक विंड से शिजुका की टोपी उड़ गई। नोबिता ने रोलर की मदद से बड़े फ्लावर पेटल्स बनाए। डोरेमन ने वाइन को थ्रेड में बदल दिया और शिजुका ने पेटल्स को सो करना शुरू कर दिया। जल्दी ही फ्लावर शिप तैयार हो गया, जिसमें अकॉर्न से बनी हेलमेट और व्हाइट क्लोवर से बना कोट भी था। नोबिता ने पैराशूट से जंप करने की तैयारी की, लेकिन डोरेमन ने उसे पुश कर दिया। नोबिता डर गया, लेकिन जब पैराशूट खुला और वह ऊपर उड़ने लगा तो उसने जोर से चीयर किया। फॉरेस्ट में एक लॉज के पास गियन सैड था, क्योंकि बारिश के कारण रिवर में नहीं जा पा रहा था। नोबिता स्काई में उड़ते हुए लॉज को देखता है और वहीं उतर जाता है। स्काई में कुछ अजीब उड़ता देख जियन घबरा गया। सुनियो ने कहा कि यह शायद कोई वाइल्ड बर्ड है, लेकिन जब वह चीज नीचे आई तो दोनों शॉक्ड रह गए। नोबिता लैंड करता है, लेकिन सीधे कोल फर्नेस में गिर जाता है। गियन और सुनियो हैरान रह गए कि वह नोबिता था। इस बीच शिजुका और डोरेमन फ्लावर्स अरेंज कर रहे थे। तभी एक छोटा किटन आकर डोरेमन को गिरा देता है। किटन बटरफ्लाई के साथ खेल रहा था और यह इतना क्यूट था कि डोरेमन ने उसके लिए एक मिनी फॉरेस्ट बना दिया। दोनों आराम से लेट गए। तभी नोबिता वापस आया और जोर जोर से रोने लगा। पता चला कि गियन और सुनियो ने उसका तापाडेर छीन लिया है और उसका गैजेट भी ले गए। गियन और सुनियो ने एक बड़ा शिप बनाया और रिवर में खेलने चले गए, लेकिन सुनियो पैडलिंग करते हुए गिर पड़ा। जब वे रिवर के बीच में थे तो नोबिता और उसके फ्रेंड्स ने अपनी फ्लावर शिप लेकर उन्हें रोकने की कोशिश की। सुनियो ने वाटर गन से अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे नोबिता की शिप गिर गई, लेकिन एकॉर्न हेलमेट और क्लोवर कोट ने उन्हें बचा लिया। जब वे दुखी हो रहे थे, गियन और सुनियो वापस आए और उन्हें टीज करने लगे। डोरेमन ने गुस्से में कहा कि उन्हें कोई प्लान बनाना होगा। तभी शिजुका ने देखा कि किटन बटरफ्लाई के साथ खेलते हुए रिवर में गिर गया, लेकिन किटन ने एक स्टोन को पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। सुनियो ने कहा कि वह टायर्ड हो गया है और कुछ और खेलना चाहता है, लेकिन जान ने मना कर दिया। तभी डोरेमन, शिजुका और नोबिता अपनी फ्लावर राफ्ट पर उनके पीछे पहुँचे।
पहुँचे। जियान ने वाटर गन से उन पर अटैक किया, लेकिन शिजुका ने लोटस लीफ से उसे ब्लॉक कर दिया। जयन ने फिर शूट किया, लेकिन शिजुका ने उसे वापस काउंटर किया। जब गियन वीक पड़ा तो नोबिता ने सुनियो का कॉलर पकड़कर तापाडेर वापस मांगा। तभी किटन और स्टोन नदी में बहते हुए आए और सब घबरा गए। शिजुका ने कहा कि किटन को बचाना होगा, लेकिन हवा के कारण उनकी फ्लावर राफ्ट वापस नहीं जा पा रही थी। जियान ने रोप से नोबिता की राफ्ट को अपनी तरफ खींच लिया। सबने मिलकर नाव को किटन के पास ले जाने की कोशिश की। नोबिता ने किटन को रोप से खींचकर नाव पर लाया। आखिरकार किटन सेफ था, लेकिन सबके कपड़े भीग गए थे। शिजुका ने जल्दी जल्दी सबके लिए नए फ्लावर आउटफिट्स बना दिए। गियन ने कहा कि जगह बहुत सुंदर है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। डोरीमन ने तुरंत बन्स फॉर कैट्स और फ्लावर व्यूइंग बन्स निकाल लिए। सब ने मिलकर खाना खाया और फ्लावर्स के साथ मजे किए। एपिसोड की शुरुआत में डोरेमन कुछ कर रहा होता है। नोबिता घर आता है। डोरेमन उससे कहता है, तुम ये कैमरा पकड़ो और मेरा वीडियो बनाओ। डोरेमन खुशी खुशी डांस कर रहा होता है और नोबिता सोचता है ये क्या कर रहा है। ये एक स्पेशल इफेक्ट्स वाला कैमरा है जिससे खास वीडियो बनाए जा सकते हैं। डोरेमन ने शूट किया, वीडियो निकाला, एडिट किया और नोबिता को दिखाया। दोनों को ये देखकर बहुत मजा आया। डोरेमन कहता है अब फिल्म बनाना बहुत आसान हो गया है। नोबिता सुझाव देता है, चलो एक फिल्म बनाते हैं, मैं हीरो बनूंगा और तुम सपोर्टिंग रोल में रहोगे। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और वे फिल्म पर साथ काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन आखिर में डोरेमन नोबिता की बात मान लेता है। नोबिता शिजुका के घर जाकर खुद को नोबिता फिल्म कंपनी का चेयरमैन बताता है और शिजुका को मुख्य एक्ट्रेस बनने का ऑफर देता है। यह बात सुनकर सुनियो भी आकर पूछता है, यह तो मजेदार लग रहा है, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? सब लोग नोबिता के घर इकट्ठा हो जाते हैं। सुनियो अपना लिखा स्क्रिप्ट लाता है और डायरेक्टर बनने की इच्छा जताता है। ये एक एडवेंचर फिल्म है जिसमें लोकेशन और कॉस्ट्यूम की जरूरत होगी। डोरेमन कहता है, मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, चिंता मत करो। वह एक मिनी मॉडल क्रिएटर निकालता है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स और स्पेसशिप के लिए रैडिकन क्ले है, कपड़ों के लिए फैशन कैमरा है। डेकिसुगी सुझाव देता है, हमें एक स्टूडियो भी चाहिए। डोरेमन नोबिता को एक गड्ढा खोदने और उसमें कुछ दबाने के लिए कहता है। जैसे ही वह गैजेट चलाता है, एक विशाल भूमिगत स्टूडियो बन जाता है। सभी ये देखकर जोश में आ जाते हैं और शूटिंग शुरू करने का फैसला करते हैं। नोबिता सुनियो को फिल्म में शामिल होने के लिए कहता है। सुनियो ये सुनते ही तैयारी में जुट जाता है। नोबिता बाकी दोस्तों को भी बुलाता है। जियान को देखकर नोबिता पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जियान दोस्तों को डरा देता है। शिजुका मॉडल घर बनाती है और डेकिसुगी और डोरेमन स्पेस बैटलशिप का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सुनियो मॉडल्स बनाने का काम लेता है क्योंकि वह इस काम में माहिर है। उसने एक नई स्पेस बैटलशिप किट भी तैयार की है। शिजुका का मॉडल देखकर सुनियो कहता है, यह असली शहर जैसा नहीं लग रहा, इसमें पेड़ और इमारतें भी होनी चाहिए और समय के निशान दिखाने के लिए बारिश और मौसम के असर भी चाहिए। सब उसकी बात मानते हैं। नोबिता हैरानी से कहता है, ये तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। सुनियो कैमरा एंगल्स और डिटेल्स पर ध्यान देता है। डोरेमन श्रिंक रे निकालता है जिससे छोटे छोटे शॉट्स लेना आसान हो जाता है। अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। पहला सीन है बमबारी का, फिर एक्टर्स का बम से बचने का सीन। अगला सीन है पहाड़ों पर चढ़ने का। सब बाहरी लोकेशन पर शूटिंग के लिए जाते हैं। डोरेमन सभी से कहता है, ऐसा सोचो कि सामने तुम्हारे पिता खड़े हैं। फिर कैमरा चलने लगता है। अगला सीन है जहाँ यूराडोरेमन यानी हीरो की एंट्री होती है। डोरेमन ये रोल करना चाहता है और नोबिता मान जाता है। शिजुका स्क्रिप्ट की लाइनें पढ़ रही होती हैं, लेकिन डोरेमन अपनी ही धुन में बोलता रहता है। सबकी हंसी छूट जाती है। अगला काम है सभी के लिए कॉस्ट्यूम तैयार करना। अब मावोंग दानव राजा का सामना करना है जो जियान है। इतने में जियान आ जाता है और सुनियो डरकर चुप हो जाता है। वह तुरंत जियान को मनाने की कोशिश करता है, हम तुम्हें फिल्म में ढूंढ रहे थे। दोस्तों को डर है कि जियान हीरो का रोल मांग लेगा, लेकिन सुनियो उन्हें भरोसा दिलाता है, मैं जियान को मूर्ख बना दूंगा। वह जियान को स्टूडियो ले जाता है जहां दोस्तों ने एक सीन तैयार किया है। जियान खुद को शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी भी सीन में ठीक से जगह नहीं मिलती। शिजुका का अपहरण वाला सीन चलता है और जियान को बीच में आने से रोका जाता है। वह गुस्से में आ जाता है। डेकिसुगी तुरंत सुझाव देता है, क्या हम पहले तुम्हारा सीन नहीं शूट करते? अब वक्त है ड्रेस बदलने का। वो सोचता है कि वह रात का हीरो है। फिर एक सीन आता है जिसमें वह खाना खा रहा होता है। एक और सीन में वह तलवारबाजी कर रहा होता है और फिर वह हारने का अभिनय करता है। घर जाते वक्त जियान ने सबको याद दिलाया, शूट खत्म करने के बाद मुझे दिखाना जरूर। वह रात को सब दोस्त सुनियो के घर इकट्ठा होते हैं फिल्म देखने के लिए। सबसे रोमांचक सीन के दौरान जियान आ जाता है और कहता है, अरे तुम लोग सो नहीं रहे? सुनियो जल्दी से उसे कुर्सी पर बैठाता है। जियान खुशी से देखता है कि वह खुद फिल्म में आ रहा है,
लेकिन फिर उसका चेहरा बिगड़ जाता है जब उसे क्विक किंग कहा जाता है। फिर जब वह देखता है कि वह विलन के रोल में है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसी वक्त उसके दोस्त चुपके से बाहर निकलकर अपने घर चले जाते हैं। एक सफल फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और फिर फिल्म का यह एपिसोड खत्म होता है।